हेलो, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों, आप सभी लोगों का रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जब फॉर्म आप फिल कर लें और फिल करने के बाद कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। उन सभी क्वेश्चन का हम एक-एक करके हम आपको जवाब देंगे और क्या करना है, ये सभी चीज़ें हम बताएँगे आपको। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन जो हर एक बच्चे, जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि ये क्वेश्चन मतलब क्या करना है। चलिए आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला, सर जो हम फॉर्म फिल किए हैं, उसका सिलेबस क्या है? जबकि आप लोग नोटिफ़िकेशन में सिलेबस देखते हैं, फिर भी सर सिलेबस क्या है? सिलेबस का मतलब आपका पूछने का ये होता है कि सर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं? सर प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए थे? ये आपका करेक्ट क्वेश्चन होता है। पहला क्या? सब्जेक्ट सॉरी सिलेबस क्या है? और सिलेबस का मतलब हमने बता दिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है कि सर किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए? मान लो आपके मैथ आते हैं, रीजनिंग आता है और जीएस आता है। जीएस में क्या होता है? जनरल नॉलेज और साइंस, ये सब पूरा मिक्स होता है। सर कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें? अगला क्वेश्चन आपका है कि सर मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, इन सभी में बहुत कंफ्यूज हैं सर। बुक उठाते हैं, नींद आती है। सर इन सबको हम कहाँ से एक्चुअली स्टार्ट करें? हम कैसे इसको पढ़ना शुरू करें? सर बुक खोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, शुरुआत कहाँ से करें? अगला क्वेश्चन, सर ठीक है पढ़ेंगे, लेकिन सर प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा ना। सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? हमको कोई ऐसी कोचिंग बता दीजिए, कोई ऐसा ऐप बता दीजिए, कोई ऐसी बुक बता दीजिए जहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकें। और अगला क्वेश्चन है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए? मेरे पास तो समय नहीं है सर। मैं जॉब करता हूँ सर, किसी तरीके समय निकाल पाता हूँ। सर मैं फ्री बैठा रहता हूँ लेकिन अन्य एग्जाम की भी तैयारी करता हूँ। सर इसके लिए हमको कितना समय एक्चुअल में देना चाहिए? सर हर सब्जेक्ट में कितना कितना समय देना चाहिए? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इन सब के साथ साथ हम किस बुक को लगाएं? ऐसी कोई एक बुक बता दीजिए जिससे हम पढ़ने के बाद एकदम रेलवे में जॉब ले ही लें। सर ऐसे टीचर का नाम बता दीजिए जिनकी क्लास करने के बाद फिर हमको कोई समस्या ना आए। इन सभी प्रश्नों के जवाब हम क्रमवार समझते हैं। सबसे पहले सिलेबस। सिलेबस मेरे प्यारे साथियों, मैथ 30 क्वेश्चन, साइंस रीजनिंग 30 क्वेश्चन और जीएस की अगर हम बात करें, जीके की बात करें, जीए की बात करें, ये सब मिला करके आपका 40 क्वेश्चन होगा। मतलब ऑल ओवर आपके पास 100 क्वेश्चन 90 मिनट, ये समय होगा आपके पास। और इस में हमको बांटना होगा किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, कौन कौन से टॉपिक आता है, उसका हम एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी सिलेबस के विषय में बस इतनी ही जानकारी। अगला है सर किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें और किस सब्जेक्ट को कम पढ़ें। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी आपके पास 4-5 महीने हैं और इन 4-5 महीनों में आप बिल्कुल दिमाग में यह हटा दीजिए कि हमको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ना है। आपको जीएस भी उतना ही पढ़ना है, मैथ भी उतना पढ़ना और रीजनिंग उतना ही पढ़ना। याद रखें, ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे बहुत सावधान रहें मेरी इन बातों से। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहना, मैथ आती है हम कम पढ़ेंगे, मैथ में हमको इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, रीजनिंग हमको आती है हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जीएस तो हम ऐसे ही यूँ ही निकाल लेंगे लास्ट में पढ़ के। इन सब ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो यकीनन मानिए जितने दिन आपका घटेगा, जितना दिन आपका बीतेगा, उतना ही आप अपनी सफलता से पीछे हो जाएंगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस दिल और दिमाग से हटा दीजिए और यह सोचिए हम एकदम नए बच्चे हैं, हम पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ सर के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। यकीनन विश्वास कीजिए, मैंने इतनी सारी जो एग्ज़ाम है उनको क्रैक किया है, उन सभी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगला चीज़ है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? मेरे प्यारे साथियों, प्रैक्टिस आप कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जो ऑनलाइन है। हम उनमें कुछ नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनका नाम लेकर के हम प्रमोट करें और आपको लगे कि अरे यार ये तो प्रमोट करते हैं सर। बट फेमस हैं,
चाहे फिर टेस्ट करके एक है, एक ऐसे 247 करके है, ऐसे ऐसे करके हैं। अब हमने हिंट दे दिया, तो आप इन दोनों में से कहीं से भी ऑनलाइन भी प्रैक्टिस ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ समय के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करने का। और याद रखें, पहले ही दिन से प्रैक्टिस शुरू होना है, 0 नंबर आएगा चलेगा, क्योंकि ये मत सोचना कि पूरा कवर करेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। यही गलती आपको आपके सिलेक्शन से दूर कर सकती है। इसीलिए पहले ही दिन से प्रैक्टिस भी शुरू करना है। अगला है कितने घंटे पढ़ाई करें। कोई सीमा नहीं है, कोई तय सीमा नहीं। यदि आप जॉब करते हैं, आपके पास एक दिन 2 घंटे समय है, तो आप 2 घंटे ईमानदारी से पढ़िए। यदि अगले दिन आपके पास 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे ईमानदारी से पढ़िए। बात यह है कि घंटों में नहीं, बात यह है कि आपको एक दिन पहले ये पता होता है कि नेक्स्ट डे हमको क्या क्या करना है, क्या हमको नेक्स्ट डे टाइम मिल सकता है। 90% इतना होता है कि आप जो एक दिन पहले एज्यूम करते हैं कि हमको इतना टाइम मिलेगा, उस पे भरपूर आप उतरते हैं। अचानक कोई कभी कभी काम पड़ जाता है कि आप नहीं कर पाते, लेकिन आप उसी के अनुसार आप अपने टारगेट को सेट करें और सोचें कि भाई हमको इतना टारगेट करना ही करना है। ये मत सोचें कि 4 महीने का पूरा बना लिए कि अब भाई इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना, नहीं हो पाता है। हफ्ते 10 दिन होता है, उसके बाद नहीं कर पाते हैं फॉलो। इसलिए रोज टारगेट सेट करिए कि हमको इतना पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना। अब उसमें कुछ चीज़ें कंपलसरी कर लो कि भाई एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। हमको मैथ में एक ये टॉपिक कवर करना है, 10-15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10-15 क्वेश्चन, और जीएस के ये वाले पार्ट को आज पढ़ना है हमको। इस तरीके से आप बांटिए, ठीक है। तो घंटे की नहीं, लेकिन हाँ, हम ये कहेंगे कि मिनिमम अगर आप 5 से 6 घंटे का टाइम अगर निकाल पाते हैं 24 घंटे में, तो आप ज़रूर पढ़िए। यदि इससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है, यदि इससे कम है तो थोड़ा सा इधर उधर करके आप टाइम को ज़्यादा निकालने का प्रयास करें, क्योंकि यार देखो, मेहनत मांगेगा। बट अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हैं, इसलिए आप कम समय में भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 2-3 घंटे में भी अपना आप कर सकते हैं, लेकिन समय सबको बराबर देना। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, समय बराबर देना। ये मत सोचना यार जीएस में तो नंबर ही नहीं उठता है, क्यों हम इतना टाइम दें। आप समय दीजिए, एक क्वेश्चन भी सही होगा तो आपको सिलेक्शन के नज़दीक लेके जाएगा। अगला चीज़ है बुक कौन सी ले, टीचर कौन से। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी अगर बात कहूँ तो मैं एक बुक पढ़ता था, प्लेटफॉर्म करके। मैंने मतलब रेलवे के लिए बहुत अच्छी बुक है, और जीएस के लिए बहुत सारे बुक प्रेफर करते थे, लेकिन हमने जीएस के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ा था। जीएस के लिए मैंने मतलब ऐसे ही एक टारगेट टाइम्स करके पत्रिका थी, और मतलब 12-12, 15-15 रुपए की एक पत्रिकाएं आती हैं, वो था। और कुछ जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिए थे अलग से, अपना शॉर्ट नोट्स टाइप का, वो पढ़े थे। ऐसे ऐसे हम कुछ साइंस की अलग अलग बुक लेकर के हमने पढ़ा था। साइंस को हमने ज़्यादा पढ़ा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को हमने काफ़ी अच्छा, पतली पतली थी, युक्ति ऐसे कुछ पब्लिकेशन की थी। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। हम किसी भी बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि हमने ऐसी बुकों को पढ़ा है, तो आप वो सब बुक पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ऑफलाइन में किरण पब्लिकेशन की बुक मतलब मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करिए, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस में पीवाईक्यू करिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं का प्रैक्टिस करिए, फालतू अलूल जुलूल प्रैक्टिस मत करिएगा, ठीक है। अब बात आती है टीचर्स को किसको फॉलो करें। तो भाई मेरे, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो, जिसको भी फॉलो करो तो एक ही टीचर को फॉलो कर लो। मैथ के लिए एक, जीएस के लिए एक, रीजनिंग के लिए एक, ठीक है। बाकी मैथ मैं भी खुद पढ़ाऊंगा, वो भी आप कर सकते हैं यदि आपके समझ में आता है तो। अगर नहीं आ रहा है तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, चाहे फिर वो रीजनिंग हो, मैथ हो या जीएस हो, जिसका आपको लैंग्वेज समझ में आता है। बट मेरे साथ ये है कि हम वही चीज़ पढ़ाएंगे जो हमने पढ़ करके और सिलेक्शन लिया है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। @रेलवे वाले हिमांशु सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप अपनी चीज़ें को बता भी सकते हैं, और हम जो वीडियो डालेंगे, जो पीडीएफ डालेंगे, उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम 10-10 क्वेश्चन का पीडीएफ भी डालने वाले हैं लगातार, रोज 10 मैथ, 10 रीजनिंग और 10 जीएस के प्रैक्टिस के लिए हम सोचते हैं कि पर डे अभी से ही शुरू कर दें, और एक अभी टारगेट बना रहे हैं, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों को यकीनन विश्वास कीजिएगा, जो जो हम बताएंगे, जो जो हम पढ़ाएंगे, वो आपके सिलेक्शन में ज़रूर मदद करेगा। अगर आप भी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर शेयर नहीं किए हैं तो कम से कम 5 ग्रुप में आप इसको शेयर करिए, ताकि हमारी टीम और मजबूती से खड़ी हो और हम आपके साथ और मजबूती से खड़े हो पाएँ, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।